ये देखो इनके पूरे मैन मूव्स बन चुके हैं, यहाँ से देखो ये पूरे मैन मूव्स बन चुके हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत बंदे फेस कर रहे हैं इसको, गायनो। जो लोग सोचते हैं फैट आ गया चेस्ट पे या फिर गांठ बन जाती है चेस्ट पर, गायनो कहते हैं, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा हो जाता है किसी मेल का तो वो एस्ट्रोजन में बदल जाता है और उसको गायनो हो जाता है। तो हमारे भाई आए हैं आज, एक इनका थोड़ा चेहरा मैं नहीं दिखा सकता, बेइज्जती हो जाएगी वरना लड़की लड़की नहीं पटेगी, तो इस चक्कर में इनका चेहरा नहीं दिखा सकता। पर ये अपने बताएंगे आपको कि इनका गायनो कैसे हुआ और किस वजह से हुआ और किस एज में इन्होंने इंजेक्शन लेने स्टार्ट कर दिए थे, गलत गाइडेंस की वजह से क्या क्या हो सकता है। इतना हो गया कि आज सर्जरी की भी नौबत आ गई है इनकी। तो भाई अपना नाम बताओ पहले तो। ठीक है भाई, मैंने अपनी साइकिल 19 साल की उम्र में स्टार्ट करी थी भाई, क्योंकि मैं इतनी जल्दी क्यों कर दी थी? भाई वही था ना कि जिम जाते थे, अब अच्छी बॉडी के चक्कर में कि बॉडी जल्दी बने, उस चक्कर में कि हाँ चलो किसी ने भाई कहा कि ना अगर भाई आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीज़ ज़रूरी होती है। तो मैं बोला चलो भाई, मैंने थोड़ा सा करके हिम्मत मैंने चला लिया भाई सारा सामान। ठीक है भाई, सामान सारा जेन्युइन था। तो आप बोल तो रहे थे कि आपका कहते है कोई कोच इसको है अच्छी नॉलेज। भाई उस वक्त क्या हुआ कि चलो अब यूँ था कि अच्छी बॉडी बनेगी, तो मैं बोला कि चलो यार नॉर्मल देसी जिम में कुछ नहीं होगा, थोड़ा जिम अपग्रेड करते हैं। उसके करके मैं किसी अच्छी जिम में गया, मैं जिम का नाम नहीं लूँगा बट वो जिम अच्छी थी। तो वहाँ पे गया, मैंने एक हफ्ता करी एक्सरसाइज, 2 हफ्ता करी, बट वही बात हो जाती है ना, अगर आपके साथ आपका दोस्त नहीं है, सपोर्टर नहीं है, तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आपका सामान चलता है तो वेट आपको उसी हिसाब से लगाना होता है। तो वहाँ पे सामान क्या क्या चल रहा था आपका? भैया मेरा सामान उस वक्त चल रहा था अनावर, टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट, और मेरा भैया चल रहा था विंगस्ट्रॉल। आपको नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में? भैया नॉलेज नहीं थी ना। मैं बोला भैया आप अपना पीटी का चार्ज बताओ। उसने भैया मेरे को पीटी का चार्ज बताया। उस वक्त ये अप्रोक्स 4 साल पुरानी बात है, उसने 2019 की बात है ये। उसने मेरे को यूँ बोला कि भैया मेरे को आप 3000 रुपये मंथ दे देना। सर्टिफाइड थे या मतलब क्या थे? अब भाई मेरे को लगा अच्छी जिम में ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बंदा किसी को कोच रखेगा, एज अ कोच अपनी जिम में रखेगा तो यार सर्टिफाइड होना चाहिए इतनी बड़ी जिम में। तो मेरे को ये, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने क्या करा, अब मैं बोला भैया मेरा ये सामान है, तो यूँ कहता कि ठीक है भाई एक काम करो, आप बाहर का लगवाओगे, मैं ये आपको लगा दिया करूँगा सामान। का आप सामान उनसे ले लो, लेकिन सामान चलाऊंगा मैं अपने हिसाब से। तो उन्होंने कोई प्रिकॉशन चलवाई थी साथ में? नहीं, प्रिकॉशन उन्होंने कुछ भी नहीं उसने मेरे लीवर की नहीं, खाली उन्होंने मेरे को 2 चीज़ और रिकमेंड करी थी, फिश ऑयल और मल्टीविटामिन। बस कोई पिस्टल नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। खाली 7.5 किलो से कहता था कि लगाओ। अच्छा, ज़्यादा रैप लगवाता था वो, ज़्यादा रैप लगवाता था। ये आजकल की ना बहुत बड़ी मिथ है, पता नहीं क्या करते हैं आजकल के ट्रेनर कि छोटे डंबल मतलब 7-10 किलो के डंबल उठवा के कहते हैं ज़्यादा रैप मारो। वेट हैवी उठाओगे जब ये आपका टेस्ट बूस्ट होगा। तो वो मेरे को वीक में शायद से 3 बार टेस्ट लगवाता था। 3 बार टेस्ट लगवाता था। और 250 mg का था? हाँ 250 mg का था। 250 mg था मेरा 250 का था। 250 mg? हाँ 250 mg। और एक बार खाली विंगस्ट्रॉल लगाता था, कहता था भाई आप अपनी डाइट अच्छी रखो और इसी से असर होगा। बट 750 mg टेस्ट पूरे वीक में जा रहा था इनकी बॉडी में, और जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो भी 500 mg 400 mg में काम चला लेते हैं। अब ऐसे ही हुआ, तो एक दिन रात को मैं सो रहा, तो सोते सोते मैंने जैसे कि अपने चेस्ट के उसमें आया, तो मेरे को एकदम से ना बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे कि किसी ने पिन या कुछ बोलते ना चुभा दियो निप्पल में। तो मेरे निप्पल एरिया में बहुत दर्द हुआ। मैं बोला कि ना जैसे कोई टच भी कर देता था। तो मैंने फिर उसको बताई भैया को, भैया ऐसी बात है। तो उसने कहा अरे कोई नॉर्मल चीज़ है ये, जब सामान होता है तो ये आपको होता ही है। मैं बोला चलो ठीक है। पेन हो रहा था? पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं मंगवाता 3 महीने ऐसी वही 3 बार टेस्ट। अब या बढ़ा भी दिया था बाद में? नहीं टेस्ट उसने साइकिल ये रखी, सेम साइकिल रखी। हफ्ते में 3 बार टेस्ट, एक बार विंस्ट्रॉल। अनावर वर्कआउट से पहले बोलता था कि 2 या 3 टैबलेट ले लिया था। 3 टैबलेट ले लिया था। और एज आपकी 19 साल थी? मेरी 19 या 18? 19 अब मैंने चलो ठीक है यार, अगला उसने भी कंपटीशन खेला हुआ था, वो जिस हिसाब से बताता है कि मैंने भी खेला हुआ था। तो ठीक है भाई, अगले को नॉलेज होगी अपने हिसाब से चलाए, क्योंकि भैया देखो सबका अपना अपना हिसाब होता है चलाने का। तो ठीक है भाई कोई नहीं, वैसे कर
अब 3 महीने बाद क्या हुआ, जैसे कि लॉकडाउन लगने वाला था, हाँ। कोरोना आ गया था, तो लॉकडाउन, तो मैंने उसको बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि उस वक्त मेडिकल तो खुले थे और वो ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर रहता था। तो मैं बोला भैया क्या कुछ है, आप मेरे को बता दो PCT का। हाँ। अब उसने कहा अरे आपका कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं चला, आप नॉर्मल लो, डाइट लो आप। उसने ये बोला जैसे डिटॉक्स ड्रिंक नहीं होती भैया, जैसे हाँ। कि गाजर का, चुकंदर का जूस का, ये लिया करो आप, अच्छी बस डाइट इससे हो लो। हाँ जाए। बस। तो मेरे को लगा यार चल ठीक है, मैंने कंटिन्यू करा। अब तो वो गांठ आपको दिखती थी जैसे मतलब बाहर से हाँ दिखती थी? गांठ दिख नहीं, जब स्टार्टिंग हुई तब इतनी नहीं दिखती, वो जब टाइम बढ़ता गया, अब डाइट ऊपर नीचे हुई, चलो मैं मानता हूँ मेरी डाइट में हुआ, मेरे में क्या उस वक्त जितने भी सबका ही बॉडी हुआ। बिल्डर थे, जितने भी कर रहे थे, उनका सबका हुआ, क्योंकि भाई लॉकडाउन था, जिम नहीं खुले थे, तो डाइट मान चल कोई नहीं, वो गांठ बढ़ती गई, घर वाले भी कहने लगे अरे ये क्या हुआ है तेरी चेस्ट में। तो फिर जिम विम खुले, तो अब ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, या इतनी बढ़ चुकी थी, कोई भी आता था तो जैसे दोस्त यार तो मजाक में टच वच कर देता था, होती थी ये एक तरीके से ना, ये मेंटल उस पे वो करती Depression में है, आ डिप्रेशन में आ जाता है कि यार ये क्या हो गया, अच्छी Man boobs हो गया। मैन बूब्स हो गई, अच्छी वाली बॉडी का एकदम से क्या हो गया। अब फिर मैंने अपना वो ट्रेनर चेंज कर दिया, क्योंकि वो जिम जिसमें जा रहा था वो जिम एक्चुअली लॉकडाउन में वो जिम बंद होगी, वो भी जिम बंद होगी। तो अब मैंने दूसरा करा, उन्होंने बताया भाई तूने क्या कर लिया अपनी बॉडी के साथ। उन्होंने मेरे को नेचुरल बताया कि भाई आप अश्वगंधा लो, आप नेचुरल टेस्ट बढ़ाओ। उन्होंने मेरे को 2-3 वर्कआउट भी बताए, फ्लैट बेंच पे बैक उल्टी रॉड पकड़ के लगाओ, घोड़ी होगी, पुशअप्स होगी। कभी भी ये जो गांठ वगैरह होती है, कभी भी गांठ ना वर्कआउट से जा ही नहीं सकती, ये एक मिथ है। वर्कआउट से बस यहाँ का फैट जा सकता है, जिससे थोड़ी सी कम दिखेगी, मैन बूब्स थोड़े कम दिखेंगे। एस्ट्रोजन लेवल कभी भी वर्कआउट से नहीं, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते वर्कआउट से, ठीक है। तो उसके लिए दवाई या प्रॉपर मेडिकेशन चलती है, और वो अच्छे डॉक्टर के उसमें लो या फिर अच्छे कोच की गाइडेंस में लो। फिर जिन भैया के पास में गया, उन्होंने मेरे को बताया भाई पहले तो आप अपनी PCT क्या करो, था? मोटा होता जा रहा था। कितना टेस्ट पहुंच गया था आपका? टेस्ट लेवल भैया मेरा सच बताऊं तो 260 280 ऐसे। और नॉर्मल मैन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो 800 से या 900 की रेंज में होता है, और आजकल जो नॉर्मल रहता है वो 650 या 700 एटलीस्ट रहता है, और इनका पहुंच गया था 260 के अराउंड। 260 बहुत कम होता है, इनका एस्ट्रोजन बढ़ रखा था और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रखा था। अब उन्होंने मेरे को बोला भाई अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट, और जितना तू हो सके उतना क्लीन खा, तो तेरा टेस्ट लेवल बढ़ेगा। तो इससे कंट्रोल में आई है गांठ? भैया ये पिछली बार के मुताबिक तो काफ़ी हुई थी, कम हुई थी, मैं ये नहीं कहता। मेरे को बहुत उन्होंने भैया ने जो करवाया था वो अच्छा करवाया था। मेरी चेस्ट से लगा लीजिए, जो नीचे का फैट होता है ना वो चला गया था, लेकिन वही थी भैया, गांठ तो रहेगी तो रहेगी। उन्होंने मेरे को ये बोला भाई इसका एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है सॉरी, या तो सर्जरी या अपनी चेस्ट मसल बना, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट जितना ही मसल बढ़ेगी ना, ये उतनी कम दिखेगी। ये नहीं बोल रहे कि कम हो जाएगी, ये खत्म तो कभी भी मेडिकेशन से खत्म तो हो नहीं सकती, इसका बस एक ही इलाज है। इसको अगर खत्म करना है तो सर्जरी करानी पड़ेगी, या फिर चेस्ट। और अगर आपने सर्जरी भी करवा ली और दोबारा आपका टेस्टोस्टेरोन आपने अच्छी गाइडेंस पे नहीं लिया, दोबारा बॉडी बिल्डिंग में आए, तो ये दोबारा गांठ बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसे करते करते फिर मेरे पे लास्ट ऑप्शन, अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई भैया, पिछली बार से कम है, लेकिन ये अभी भी अगर कहीं पे जाते हो ना, तो कोई अगर तुम नॉर्मल रोड पे भी जा रहे हो ना, तो तुम्हें पता है क्या फील आएगा, कोई अगर तुम्हें नोटिस भी नहीं कर रहा तो सब कोई तुम्हें ये लगेगा, माइंड में तुम्हारे ऐसी वो बन जाएगी थिंकिंग कि यार ये बंदा ना मेरी चेस्ट ही देख रहा होगा, ये मेरी चेस्ट ही देख रहा होगा, तो यार उस हिसाब से मैं लूज कपड़े पहनने शुरू करे कि हाँ लूज कपड़े में टी शर्ट में से दिखती टी शर्ट में अगर मान लीजिए मैं जिम फिट पहन रहा हूँ, स्किन फिट, तो चलो ये चीज़ ना अलग ही नेक्स्ट लेवल में निकलती है। जैसे बूब्स लगा लो, मैन बूब्स लगा लो, मैंने बोला कोई नहीं। फिर मैंने घर पे बात करी ऐसे ऐसे कि हाँ, तो उन्होंने बोला भाई देखो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, बट आप ना सर्जरी करवा लो अगर आपको। डॉक्टर ने क्या बोला था? मैं फिर डॉक्टर को करा गया, उसने बोला भाई आपने तो गलत चला लिया, आपने किसी सर्जन के पास जाओ। फिर मैंने एक सर्जन को वो करा, प्रिस्क्राइब करा, मैं उनके पास गया। कितना खर्चा बताया उन्होंने आपका इस गांठ का? उन्होंने भैया मेरे को अप्रोक्स दवाई वाई सारी चीज़ मिला के 35 to 40,000 बता दिया। देख लो आप, इतनी सर्जरी की गलती की वजह से सर्जरी भी करवानी पड़ेगी अब, और 35 से 40 हज़ार रुपये भी लगाने पड़ेंगे, और ऊपर से जिम का भी गैप आ जाएगा इनका। तो भैया यही था, तो मैं इसका सर्जरी का ही देखा। अब दिखाना कितनी बड़ी हो गई है चेस्ट। भैया ये इतनी हो चुकी है, ये देखो इनके पूरे मैन बूब्स बन चुके हैं, यहाँ से देखो ये पूरे मैन बूब्स बन चुके हैं।
कर लो राउंड। तो भाई क्या सीख मिल गई आपको? भैया सीख ये मिल गई, अगर आपको किसी अच्छी गाइडेंस में गाइडेंस में ही चलो। और भाई जितने भी टीनेजर्स है ना, जितने भी, मैंने भी बहुत गलतियां करी है स्टार्टिंग में, तो कोई भी बंदा अगर लेता है ये सब चीज़ें या बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो प्लीज़ किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में करो। ये पर्सनल ट्रेनर वगैरह आजकल बहुत काटते हैं, आपका बहुत ज़्यादा काटते हैं। अब ये एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपके सब्सक्राइबर को कि भाइयों, जो भी हो, जितना आप नेचुरल चलोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट है। आप रॉइड्स पे ना ही उतरो। अगर आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है तो ही आप रॉइड्स पर आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी मॉडलिंग फिजिक वगैरह बन जाती है नेचुरल भी, थोड़ा टाइम लेगी पर बन जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको सर्जरी करवानी पड़े। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थोड़ी सीख ले लेना भाई से, और मत चलाना रॉइड्स। अगर चलाओ तो किसी अच्छी गाइडेंस में चलाना। जब तक के लिए नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।